हेलो गाइस, वेरी वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू। रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 405 की डिफेंस आइटम जो कि स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है उनकी लिस्ट निकाली है, जो कि हमारे देश के अंदर ही बनेंगे। इंडिजनाइजेशन उसका देश के ही अंदर होगा। और इसके अंदर क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ हेलीकॉप्टर्स हैं, SU-30 MKI के कंपोनेंट्स है, LCA तेजस के कंपोनेंट। और आप जानते हैं ये की स्ट्रैटेजिक डिफेंस के प्रोडक्ट है इंडिया के अंदर। और आपको बता दूं इससे कितना जनरेशन मार्केट होगा, 3070 करोड़ के आसपास मार्केट जनरेशन होगा। एंड इससे जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये इंडिया के अंदर ही बनाए जाएंगे, लोकली मैन्युफैक्चर्ड होंगे एंड इससे कहीं ना कहीं इंडियन डिफेंस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। तो इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखिए जो एम्प्लॉयमेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के अंदर वो जनरेट होगी एंड जिसकी वजह से क्या होगा कि डिपेंडेंसी है दूसरे इंपोर्ट्स के ऊपर वो कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग फ्रांस वगैरह से फाइटर जेट्स लेते हैं तो उनसे कंपोनेंट्स भी लेते हैं, तो वहां से भी डिपेंडेंसी कम होगी। रशिया से भी डिपेंडेंसी लगभग कम होगी थोड़ी बहुत, एंड USA से भी डिपेंडेंसी कम होगी। इससे और क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल कोई हमारा आर्म ट्विस्ट नहीं कर पाएगा कोई कंट्री। मैं एक एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूं। जैसे कारगिल वॉर हुई थी, USA ने अपना GPS देना बंद कर दिया था इंडिया को, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट्स हमको मिल जाते पाकिस्तानियों के और हम उस पर अटैक कर पाते। लेकिन USA ने सीधा सीधा मना कर दिया कि हम GPS नहीं देंगे एंड इससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और बहुत ज्यादा लाइफ का नुकसान हुआ था हमारे देश के अंदर। और जिसकी वजह से हम लोगों को समझ आया कि हमारी जो है डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए इंपोर्ट के ऊपर। तो इसी वजह से हम लोगों ने अपना नाविक सिस्टम बनाया था। आपको पता ही है हमारा जो है अपना इंडिया का GPS जो जिसे हम कहते हैं। एंड दूसरी चीज, जो हम फॉरेन इश्यूज जैसे फॉरेन वॉर से हम लोग इम्यून हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रही है, आपको पता ही है। एंड हम लोगों ने, याद है आपको, हमने S-400 की डील यूक्रेन रशिया के वॉर से पहले ही कर ली थी और बहुत सारी बैटरीज आ भी गई थी S-400 की। लेकिन जब वॉर स्टार्ट होती है तो कुछ बैटरी बची हुई थी, तो वो जो S-400 की जो कुछ बैटरीज थी उनको डिले हो गया हमारे इंडिया पे आने पे, नहीं तो बहुत पहले ही आ जाता। तो ये वॉर का भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो इम्यून हो जाएंगे वॉर से भी अगर हम लोग डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड कर रहे हैं किसी चीज। और इससे क्या होगा, इनोवेशन बूस्ट होगा इंडिया का। कैसे इनोवेशन बूस्ट होगा, देखिए अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री पैसा कमाएंगी तो उसका कुछ हिस्सा R&D पे भी लगाएंगी, इनोवेशन पे लगाएंगी, जिससे जो प्रोडक्ट है और ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो जाएगा मार्केट के अंदर। जैसे फ्रांस हो गया या रशिया हो गया, चाहे US हो गया, चाहे UK हो गया, उनके प्रोडक्ट के बराबर हमारा भी प्रोडक्ट होगा और जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव होगा। तो कहीं ना कहीं फॉरेन मार्केट में भी हमारा जो है दबदबा बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि एक्सपोर्ट जो है इंक्रीज हो जाएगा। और कैसे एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा मैं बताता हूं। अभी आपने देखा होगा हाल ही में क्या हुआ था कि फिलीपींस ने ब्रह्मोस खरीद लिया है, इंडोनेशिया से भी डील साइन हो चुकी है। तो ब्रह्मोस क्यों खरीदा इन लोगों ने, क्योंकि इंडिया जो है ऑलरेडी ब्रह्मोस को यूज करके दिखा दिया था इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ। जब इंडियन एयरफोर्स ने जब ब्रह्मोस गिराए थे पाकिस्तानी एयरफोर्सों पे, तो क्या हुआ था कि जितनी भी इनकी एयरफोर्स थी पाकिस्तान की, वो सारी की सारी जमीन पे बैठ गई, अपना फाइटर जेट तक नहीं उड़ा पा रहे थे क्योंकि हम लोगों ने रनवे तक उड़ा दिया था इनका। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। और सबसे बड़ी चीज क्या होगी, इंडिया की जो डिप्लोमेटिक पावर है वो और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि हम किसी देश को अपना डिफेंस प्रोडक्ट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उसकी सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं। तो हम लोग कुछ बार्गेन भी कर सकते हैं किसी और चीज के लिए भी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंडोनेशिया को हमने ब्रह्मोस बेचा या फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचा, तो हम लोगों को अगर मान लो जरूरत पड़ गई इंडोनेशिया और फिलीपींस की वॉर के अंदर, चाइना से लंबी वॉर हो जाती है, तो इंडिया की अगर मान लो शिप जो है वो जाती है चाइना पे अटैक करने और हमारे पास फ्यूल की रिफ्यूलिंग की जगह चाहिए, तो हम इंडोनेशिया या फिलीपींस से भी बात कर सकते हैं एक तरीके से बार्गेनिंग चिप की तरह रख के कि देखिए हम आपकी सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं तो हम आपका यूज भी कर सकते। तो वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्प भी करेंगे एंड और हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा बाकी कंट्रीज के अंदर। तो ये हमारे एक्सपेंशन में भी बहुत क्रिटिकल रोल जो है प्ले करेगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है, हम अपने जो क्रिटिकल प्रोडक्ट्स हैं जो हमें सच में जरूरत है, जो हमारे पास नहीं है, उस पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है अपने डोमेस्टिक इंजन के ऊपर, फाइटर जेट के इंजन के ऊपर, क्योंकि वो हम बना ही नहीं पाए हैं। मतलब बना तो लिया है लेकिन वो जो थ्रस्ट चाहिए हमारे पास वो हमारे पास है ही नहीं। क्यों नहीं है, हमारे पास क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज नहीं है। जैसे मेटलर्जी की जो टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर वो हमारे पास नहीं है। और हम ऑलरेडी साफरान और UK से ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं। और इससे क्या फायदा होगा जो हम लोग, तो हम डायरेक्टली इन कंट्रियों से बात कर पाएंगे और अच्छे से फोकस कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ज्यादा, हमारे पास फालतू के ऑप्शंस नहीं है, बस यही ऑप्शंस है। हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है बहुत क्लियर हो जाएंगे कि हमें इन्हीं चीजों पे फोकस करना चाहिए। और हमारे पास जो है ना पैसा भी आएगा R&D के लिए, या हम जब एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास फॉरेक्स भी आएगा, तो हम बाहर की कंट्रियों से डील कर सकते हैं अच्छे से। अगर कोई चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई चीज हमें बहुत क्रिटिकल जरूरत है, तो हम आसानी से खरीद सकते हैं और ज्यादा मात्रा में खरीद सकते हैं। हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई हमारे फॉरेक्स नहीं है, हम नहीं खरीद सकते। और इससे साफ साफ यही है कि फॉरेक्स बचेगा और कहीं ना कहीं रुपया जो है हमारा वो मजबूत होगा। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। वही हम बात कर ले एक्सपोर्ट की, डिफेंस एक्सपोर्ट की, मैं बता दूं आपको 2024 से 25 के बीच में
इंडिया ने 23,622 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और ये जो अराउंड जो कीमत हो जाती है 2.76 बिलियन डॉलर हो जाती है। और उससे पिछले ईयर में हम लोगों ने 21,083 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया था, और जो बढ़ के 23,622 करोड़ रुपए हो जाता है, मतलब 12%, 12.5% के आसपास जो है इंक्रीज होता है। तो इससे साफ पता चलता है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अभी बढ़ भी रहे हैं एंड हम उस पर अच्छा काम भी कर रहे हैं। आप ये राजनाथ सिंह जी का ट्वीट भी देख सकते हैं, इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट हैव सर्ज टू रिकॉर्ड हाई ऑफ 23,622 करोड़ 2024 और 2025 के फिस्कल ईयर में। तो इन्होंने साफ साफ इन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि हम लोग जो है बहुत एक्सपोर्ट सही से कर रहे हैं और ये एक्सपोर्ट बढ़ेगा भी। तो इसी बात पे वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।